जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। कि अर्थ शब्द का आज से नहीं है, तो अर्थ का आज से क्या नहीं है? चार विकल्प हैं आपके सामने, धन, निमित्त, प्रयोजन या फिर शब्द। तो अर्थ का आज से क्या नहीं होता साथियों, ये हमें बतानी है यहां पर। तो चार विकल्प में से जल्दी से चयन करेंगे सभी लोग। और राइट आपका आंसर हो जाएगा नहीं है। पूछा है तो नहीं है होता है शब्द, अर्थ का आस शब्द नहीं होता, अर्थ का आस निमित्त, धन, निमित्त, प्रयोजन, ये तीनों होते हैं, लेकिन ये चार यानी कि शब्द नहीं होता। ठीक है, इसको याद रखना। फिर आपसे पूछा जाता आज्ञा का विलोम शब्द क्या है? आज्ञा, हमें आज्ञा देते ना कुछ लोग, और आज्ञा की हम क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं? लिखो कमेंट में पटाख से आज्ञा का विलोम। बोले सर आज्ञा की हम अवज्ञा कर देते हैं। अवज्ञा, आज्ञा मिली थी लेकिन हमने क्या कर दी? अवज्ञा। तो हमारा आज्ञा का जो विलोम होगा वो 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज्ञा की अवज्ञा नहीं करना है, ठीक है, आज्ञा ही करना है, आज्ञा का पालन करना है। फिर आपसे पूछा जाता है जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जहरीला में प्रत्यय बताना है साथियों। ईला, रीला, एला या फिर अरीला, कौन सा हो जाता है जहरीला में? और आपने चयन किया है सर कि जहरीला में हो जाएगा ईला प्रत्यय। ईला यानी कि 1 नंबर। ठीक है, जहर कोई शब्द है और इसमें ईला प्रत्यय लगा दिया तो बन गया शब्द क्या? जहरीला। तो ईला प्रत्यय आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। फिर पूछा जाता है कि शहडोल जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? दोस्तों शहडोल जिला में, और ये जो शहडोल है, शहडोल ये कहाँ आता है? आपका बघेलखंड के पठार में आता है शहडोल, और ये शहडोल संभाग भी है। तो आप बघेलखंड के पठार में आता है तो आपको चयन करना है कि यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी। बघेलखंड के पठार में ये शहडोल आता है तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी? और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर ये बघेलखंड के पठार में आता है तो ये बघेली बोली यहाँ पर बोली जाएगी, यानी कि 3 नंबर आपका यहाँ पर बघेली बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। तो ये बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये भी आपको चयन करना है। नेक्स्ट है मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ लिया। वाक्य कैसा है? मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ लिया, ये वाक्य का हमें बताना है कैसा वाक्य माना जाएगा। स्थान बोधक माना जाएगा या फिर दिशा बोधक है? कौन सा बोधक है दोस्तों? चयन करें। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर ये मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ लिया। पीछे यानी कि दिशा है कोई, है ना, तो ये दिशा बोधक है। दिशा बोधक यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर। नेक्स्ट है अंगारे फांकना मुहावरे का अर्थ क्या है? इन मुहावरे को हमें प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मुहावरे उतने ज्यादा आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो अंगारे फांकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? ऐसा काम करना जिसका फल बुरा हो, साहसपूर्ण कार्य करना, क्रोध या ईर्ष्या से जलना या फिर चुनौती देना। तब अंगारे फांकने का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? आपने चयन किया है कि ऐसा काम करना जिसका फल बुरा हो, यानी कि अंगारे फांकना, है ना। इसका अंगारे फांकने का देखो, इसका अर्थ 1 नंबर बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल अलग है ना। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि राम ने आसानी से शिव धनुष तोड़ दिया, वाक्य कैसा है? आज्ञा सूचक है ना,
इच्छा सूचक है, विधानवाचक है या फिर संकेतार्थक है? कैसा वाक्य माना जाएगा इसमें? बालसुधा जी, सीमा रितिका जी, आशु गोंडवाल जी, प्रश्न क्रमांक 7 में राम ने आसानी से शिव धनुष तोड़ दिया, ये वाक्य कैसा है? आसानी से तोड़ दिया, आसानी से तोड़ दिया, तो ये तो क्या है? विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक है ना। विधान यानी कि जो सी नंबर है, 3 नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही होगा। राम ने आसानी से शिव धनुष तोड़ दिया, ये आपका विधानवाचक वाक्य माना जाएगा। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ये विधानवाचक है। काली मिर्च पद में कौन सा समास है? दोस्तों हम पढ़ते हैं ना, लाल मिर्च काली मिर्च, है ना, लाल मिर्च काली मिर्च, मिर्च बड़ी तेज है, पढ़ते ना अपन लोग, मिर्च बड़ी तेज है। और काली मिर्च पद में समास बताना है, बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास होगा, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। तो हम कुछ भी पढ़ें वो क्या हो जाएगा कि जो काली है, काली ये मिर्च की विशेषता बता रहा है, काली, तो काली मिर्च है ना, तो हम इसका क्या करेंगे? काली है जो मिर्च, तो काली है जो मिर्च यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रश्न क्रमांक 9 में इच्छा, आप लोगों की इच्छा होती है, अब इच्छा का पर्यायवाची क्या माना जाएगा? उसे और क्या कहते हैं इच्छा को? किशोर सिंह जी, सपना कुशवाहा, इच्छा शब्द का पर्यायवाची हमें चयन करना है। इच्छा को क्या कहा जाता है? आकांक्षा, ईहा, ईप्सा या फिर उक्त सभी? तब आपने चयन किया है कि सर इच्छा को आकांक्षा भी कहा जाता है, ईहा भी कहा जाता है और ईप्सा भी कहा जाता है, यानी कि उक्त सभी। और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, 3 नंबर। ठीक है, आकांक्षा, ईहा और ईप्सा ये तीनों कहा जाता है और तीनों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नेक्स्ट आपका है चोरटी है गोरटी या छोरटी अहीर की, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। चोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, यमक या फिर उत्प्रेक्षा? कौन सा अलंकार हो जाएगा? एक दोस्तों अपन ने कल पढ़ा था विद्याधन अर्थी, है ना, विद्याधन अर्थी पढ़ा था। इसमें पता नहीं कैसे मैंने वृद्धि संधि आपको बता दिया। विद्याधन अर्थी, इसमें तो आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है ना, इसको सुधार लेना अगर आप कल की क्लास में थे तो। ठीक है, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी में आपका दीर्घ संधि होता है। ठीक है, ये चीज। अब आपको बताना अनुप्रास अलंकार, इसमें चोरटी है गोरटी या छोरटी अहीर की, यहां पर आपका अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास यानी कि दोस्तों आपका 1 नंबर हो जाएगा। चोरटी है गोरटी या छोरटी अहीर की। अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं दोस्तों, कई भेद होते हैं अनुप्रास के। अनुप्रास में भी आपको पढ़ना है, 5 प्रकार के भेद होते हैं, है ना। उनमें ऐसा भी आता है कि जहां पर लय आती है, चोरटी गोरटी या छोरटी अहीर की, वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि 1 नंबर आपका यहां पर सही होगा, 1 नंबर अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास के भेद भी अपन को पढ़ना है ना। अब आपको बताना है कस्टोडियन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? प्रभाषक होता है, विभाषक होता है, अभिरक्षक होता है ना। हम बोलते हैं ना कस्टडी में है हम, कस्टडियन जिसे अगर बोले तो हम कस्टडी में हैं यार, है ना, वो ही है इसका कस्टडियन। अभिरक्षक, नियंत्रक, विभाषक या फिर प्रभाषक। और प्रश्न क्रमांक 11 में बताना है आशु जी, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा आपका क्या? अभिरक्षक। अभिरक्षक यानी कि 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर, सी नंबर आपका सही है। ठीक है, अभिरक्षक। शेष शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव या फिर देशज। शेष शब्द बताना है, शेष, शेष है ना, अपन बोलते हैं ना शेष नाग, शेष फल। अब ये शेष दे दिया गया यहां पर, और यहां पर बताना है हमें कि शेष शब्द कैसा है। संकर है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, ये कैसा माना जाएगा? और आपने चयन किया है शेष शब्द को, और शेष शब्द आपका बिल्कुल सही होगा। ये कैसा है? तत्सम। तत्सम यानी कि आपका 2 नंबर है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एस कुमारी धाकड़,
बिनर। और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है, निरोग। निरोग में कौन सी संधि है? निरोग। निरोग में संधि का चयन करना है राज कपाड़िया जी, सरिता जी। प्रश्न क्रमांक अपना 13 है और निरोग में संधि बतानी है तो इसमें हो जाएगी आपकी कौन सी संधि? विसर्ग संधि, है ना। नेह धन रोग बराबर होगा निरोग, ठीक है। निरोग यानी 4 नंबर आपका विसर्ग संधि बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका का नाम क्या है? अक्षरा, आजकल, आलोचना या फिर कथा। तो प्रश्न क्रमांक 14 में मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका का नाम बताना है। और साहित्यिक पत्रिका की जब भी बात आती है दोस्तों तो ये जो अक्षरा है, अक्षरा है ना, ये आपका सही होगा 1 नंबर। अक्षरा प्रकाशित होती है कहां से? मध्य प्रदेश से। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रवीना परमार जी, सरिता जी, अक्षरा पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? मध्य प्रदेश से। अब आपको बताना, हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यासकार हैं, ललित निबंधकार हैं, समालोचक हैं या फिर सभी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपने पढ़ा होगा। इनके दोस्तों 3 ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, है ना, और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। लेकिन इनका एक जो रचना हमेशा पूछी जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वो है अशोक के फूल, है ना। अशोक के फूल ये भी पूछी जाती है और सीरीज के फूल भी पूछी जाती है। सीरीज के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। लेकिन एक पूछी जाती है रेती के फूल, रेती के फूल। लेकिन ये रेती के फूल दिनकर जी की रचना है। रेती के फूल दिनकर जी की है, सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो माने जाते हैं वो उपन्यासकार भी हैं, ललित निबंधकार हैं, समालोचक भी हैं, है ना, ये माने जाते हैं दोस्तों। तो इनको याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ब्रज बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है? ये बोली से भी आपके क्वेश्चन एक हर एग्जाम में बनते हैं, बोली, है ना। और मैंने आपको याद भी करवाया था कोड से, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां होती हैं दोस्तों वो कौन कौन सी होती है? पश्चिमी हिंदी की, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं दोस्तों ये ब्रजबोली, यानी कि आपका जो डी नंबर है, 4 नंबर है, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, 4 नंबर। जैसे बात करें ब्रज, है ना, खड़ी बोली भी आपकी आती है, ठीक है। और कन्नौजी भी आती है इसी के अंतर्गत, कन्नौजी, हरियाणवी भी आती है इसी के अंतर्गत, ठीक है। और बुंदेली भी आती है, बुंदेली भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये 5 बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और ये ब्रज भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विलोम शब्द युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है? विलोम शब्द युग में प्राचीन, अर्वाचीन, अर्तिकार, आरतीहर, नींद, स्वप्न, प्रच्छन्न, प्रकट। तब आपको चयन करना है कि विलोम शब्द युग में कौन सा नहीं है। और यहां पर हमने देखा कि नींद और स्वप्न ये विलोम नहीं है, है ना। विलोम है क्या? बोले सर वो तो नींद में स्वप्न आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये विलोम नहीं होते, ये विलोम शब्द योग में नहीं है। यानी 3 नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है, 3 नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है, आपका निवेदन करता या फिर आपका भावदीव। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा साथियों इसमें? वकील ने कागजों की जांच की या फिर आपका निवेदन करता। क्या सही है इसमें? इसमें आपका सही है वकील ने कागजों की जांच की, वकील ने कागजों की जांच की, यानी कि जो 4 नंबर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर आपने जो चयन किया है वो बिल्कुल सही है। वकील ने कागजों की जांच की, ये आपका शुद्ध वाक्य माना जाएगा, डी। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? लाला बाना, के द्विवेदी जी, देसानी जी। शुद्ध शब्द बताना है, आकांक्षा,
आकांक्षा, परिस्थिति, अमावस्या या फिर अवनति। हमने शब्द शुद्धि बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत पढ़ी शब्द शुद्धि है ना, बहुत अभ्यास किया है। और यहां पर शब्द शुद्धि आपसे पूछ लिया गया तो आपका जो आकांक्षा है, आकांक्षा है ना, जो अपनी इच्छा होती है ना, इच्छा का पर्यायवाची क्या होती है, आकांक्षा होती है। इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा, और आकांक्षा ये शुद्ध शब्द माना जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है सुनील कुमार जी, ए नंबर। नेक्स्ट है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द योग में नहीं है तो कौन सा नहीं है? इतर, इत्र, उद्धार, उधार, कंकाल, कंगाल, मित्र, मित्र। कौन सा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द योग में नहीं है, ये बतानी है आपको, है ना। निरन अहरवाल जी प्रश्न क्रमांक 20 में, और 20 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मित्र, मित्र। ये नहीं माने जाएंगे मित्र, मित्र। 4 नंबर ये समुच्चारित भिन्नार्थक नहीं है, और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है जमीन आसमान एक करना मुहावरे का आस्य क्या है? बहुत हलचल मचाना, अत्यधिक प्रयास करना, दुनिया छान मारना या फिर उक्त सभी। यानी कि एक का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जमीन आसमान एक करना मुहावरे का आस्य क्या है? और यहां पर आपका बिल्कुल सही है उक्त सभी, यानी 4 नंबर। ठीक है, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का जो आस्य है वो बहुत हलचल करना ये भी है, अत्यधिक प्रयास करना ये भी है, दुनिया छान मरना ये भी है ना। तो 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, 4। नेक्स्ट है आपका नकुल शब्द का अर्थ नहीं है तो क्या नहीं है? कुल रहित, शिव, नेवला या फिर कौनते। नहीं है पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर नकुल शब्द का अर्थ क्या नहीं है? टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी है, तो जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, है ना। और नकुल शब्द का अर्थ नहीं है बात करें तो अर्थ नहीं है क्या? कौनते, कौनते। अर्थ नहीं है तो डी नंबर। शब्द का अर्थ पूछा गया, अर्थ, तो 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उभयालंकार भेद है शब्दालंकार और अर्थालंकार का। शब्दालंकार और अर्थालंकार में से किसी का नहीं, शब्दालंकार का या अर्थालंकार का। तो उभयालंकार किसका भेद है? आपने पढ़े होंगे दोस्तों अलंकार के भेद। बोले सर एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। ठीक है, और एक होता है आपका उभयालंकार। तो ये तो अलंकार का भेद होता है, ना तो ये शब्दालंकार का भेद है ना ही ये अर्थालंकार का भेद है। ये उभयालंकार अपने आप में अलग है। ठीक है, तो आपका 2 नंबर यहां पर बिल्कुल सही होगा प्रश्न क्रमांक 3 में, है ना। बी नंबर। ठीक है, अब आपको बताना है ऑटोमेशन का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा स्वचालन, मोटर संबंधी, स्वायत्त संस्थान या फिर स्वायत्त तंत्र। तो ये चयन करना है दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 4 में। ऑटोमेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि ऑटो बोलते ना हम, ऑटो प्ले बोलते हैं, ऑटो प्ले है ये तो, यानी कि स्वचालन है, स्वचालित है, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 नंबर आपका सही है। अब आपको बताना है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन, उन्मोचन, रोपण, मोचन या फिर उन्मुख। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाता है? अपन बोलते ना गरीबी उन्मूलन, है ना, गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ बोलते। तो उन्मूलन का विलोम हमें बस चयन करना है यहां पर। रोपण, रोपण तो है नहीं, है ना, मोचन, उन्मुख या फिर उन्मोचन। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपका विलोम बताना, सॉरी विलोम बताना तो रोपण ही है, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, है ना, रोपण यानी कि बी नंबर, बी सही है, बी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 में विलोम बताना था इसलिए रोपण आपका बिल्कुल सही है ना, उन्मूलन का रोपण, बी नंबर। ठीक है, अब आपको बताना है सत्यव्रत पद में समास है
तो बताना सत्यव्रत पद में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर उक्त सभी। सत्यव्रत पद में समास बताना है। आप अपने विकल्प का चयन करेंगे, कौन सा सही होगा, सत्यव्रत। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, सत्यव्रत पद में समास पूछा गया तो कौन सा होगा। कौन सा हो जाएगा, यहां पर तो उत्तर दिया उक्त सभी। सत्यव्रत, सत्य है, सत्य के लिए व्रत, सत्य के लिए व्रत, सत्य और व्रत है ना, सत्य के लिए व्रत और सत्य और व्रत। ठीक है, तो यहां पर आप उपरयुक्त सभी लगा लेना। फिलहाल मैं इसको समझ के भी बताऊंगा प्रश्न क्रमांक 6 में। ठीक है, 6 वाला अगला आपको बताना, नई या एक शब्द में प्रत्यय है, 7 का उत्तर बताना। 7 का नई या एक शब्द में प्रत्यय एक है या एक है या फिर एक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 में बताएंगे। नई या एक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। और नई या एक शब्द में जो प्रत्यय होगा वो होगा एक प्रत्यय, एक यानी कि एक नंबर। ठीक है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नई या एक होगा ना, तो एक आपका बिल्कुल सही है। वो सत्यव्रत वाला मैं बताऊंगा, आप तत्पुरुष होगा वैसे, है ना, बिल्कुल सही। यदि वह आता तो मैं चला जाता, वाक्य कैसा है, आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक है, विधानवाचक है या संकेतार्थक है। यदि वह आता तो मैं चला जाता, वाक्य कैसा है। प्रश्न क्रमांक 8 में यदि वह आता तो मैं चला जाता, यहां पर संकेतार्थक वाक्य है, यानी कि 4 नंबर संकेतार्थक। वह आता तो मैं चला जाता, यहां पर संकेत दिया गया तो संकेतार्थक आपका बिल्कुल सही होगा। पृथ्वीराज रासो में आपको बताना, पृथ्वीराज रासो है क्या है, उपन्यास है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या फिर नाटक है। और आपको पता है कि ये जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रथम। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। इसकी रचनाकार कौन है, चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है, अब आपको बता, नारी शब्द का पर्यायवाची है तो क्या है। नारी यानी कि 10 का आंसर बताना। नारी शब्द का पर्यायवाची भागिनिका, मादा, कांता या फिर माया, यानी कि 10 में नारी शब्द का पर्यायवाची चयन करना है। और पर्यायवाची की जब बात आती है तब आपका उत्तर होता है कांता। नारी शब्द का पर्यायवाची है तो कांता है, कांता, है ना, यानी 3 नंबर, सी नंबर आपका सही है। पर्यायवाची में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कांता आपका सही हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब वह थोड़े ही काम करेगा। अब वह थोड़े ही काम करेगा, वाक्य कैसा है, निषेध परक संरचना है इसकी, विनम्रता सूचक संरचना है, विधि सूचक संरचना है या फिर कारण कार्य संबंध संरचना है। अब वह थोड़े ही काम करेगा, कैसी संरचना है इसकी, इसमें क्या बोध करवाया गया, वो चीज चयन करनी प्रश्न क्रमांक 11 में। तो बताएं SM तिवारी जी। अब वह थोड़ी ही काम करेगा, यानी कि इसमें आपका सही उत्तर होगा कौन सा, निषेध परक संरचना है इसमें, है ना, निषेध परक। अब वह थोड़ी ही काम करेगा यानी कि नहीं काम करेगा, ये नंबर आपका सही होगा। इसमें कारण कार्य नहीं है, निषेध परक। अब वह थोड़े ही काम करेगा, निषेध परक संरचना है, वह काम नहीं करेगा, थोड़े ही काम करेगा यानी कि नहीं करेगा, है ना। एक कहा गया है,
अगर आपको इसको शब्द की लय और उससे अब वह थोड़े ही काम करेगा, अब नहीं करेगा, मतलब इसका अर्थ है ना, इसका जो संरचना है इसका अर्थ है वो नहीं करेगा ही निकल रहा, यानी 1 नंबर आपका सही होगा, निषेध परक संरचना। ठीक है, अब आपको बताना बारेली बोली किस जनजातीय समूह से संबंधित है। वारेली, बारेली यानी कि 12, भील जनजाति से, कोरकू से, गोंड से या फिर बैगा से, कौन सी जनजाति से संबंधित है बारेली बोली। और बारेली बोली है भील से, ये बारेली बोली भील जनजाति से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, बारसू प्रजापति जी, भील जनजाति ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और बारेली इसकी क्या है, बोली मानी जाती है इसी की, भील जनजाति की। ठीक है, बहादुर शब्द कैसा है, तत्सम है, विदेशी है, तद्भव है या फिर देशज है। प्रश्न क्रमांक 13 में बहादुर शब्द बताना है सरिता जी, कीर्तन कलेश जी। बहादुर शब्द में कौन क्या है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है। तो ये बहादुर आपका माने जाएगा बहादुर, विदेशी शब्द है बहादुर। बहादुर कैसा है, विदेशी, बहादुर विदेश गया है, बहादुर विदेश गया है, तो ये विदेशी माना जाता है, विदेशी, बहादुर विदेशी। नेक्स्ट है महर्षि में कौन सी संधि है, महर्षि यानी कि 14 का आंसर। और आपका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, यानी कि आ के बाद क्या आ रहा है, री आ रहा है, आ के बाद री, तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि, है ना। गुण यानी कि आपका 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गुण स्वर संधि। ठीक है, महर्षि में गुण स्वर यानी 1 नंबर आपका सही होगा। महाधन ऋषि बराबर महर्षि और आ रहा है यहाँ पर, आ प्लस ऋषि, है ना, ए अगर आता है तो आपका गुण स्वर संधि हो जाती है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट आपको बताना 14 सितंबर 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को मान्यता दी गई, किस रूप में मान्यता दी गई। 14 सितंबर अभी आने वाला है और हिंदी दिवस मनाएंगे अपन, है ना, 14 सितंबर को, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी गई संविधान सभा द्वारा। तो किस रूप में दी गई, भाषा के रूप में, मानक भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर राजभाषा के रूप में, किस रूप में ये मान्यता दी गई साथियों। प्रश्न क्रमांक 15 में हम लोग पढ़ते ना कि अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में जो है हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया, है ना, तब आपका यहाँ पर उत्तर होगा राजभाषा। अब बहुत सारे लोग 3 क्या बता रहे, 3 नहीं होगा इसका, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, राजभाषा के रूप में, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर वो सही हो जाएगा। सीमा कुमारी, है ना, पारो कुशवाहा जी। 4 नंबर बिल्कुल सही है, सीता जी, है ना, सरिता जी, अभिषेक जी। ये राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। अभी राष्ट्रभाषा नहीं लगाना, है ना, ये राजभाषा। ठीक है, 4 नंबर सही होगा। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राष्ट्रभाषा मतलब होता है पूरे देश की संपर्क भाषा, और हिंदी पूरे देश की संपर्क भाषा नहीं है, इसलिए हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा के लिए आंदोलन चालू जरूर चले कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, है ना, उसके बाद उसका विरोध भी हुआ। ठीक है, तो ये राजभाषा है अपनी हिंदी। ठीक है, 4 नंबर आपका सही होगा। फिर आपको बताना भोपाल से प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है, 16 का उत्तर आहा जिंदगी, सरस सलेल, ईश्वरी या फिर जाह्नवी। भोपाल से प्रकाशित पत्रिका का नाम। और प्रश्न क्रमांक 16 में आपको भोपाल से प्रकाशित पत्रिका का नाम बताने के लिए बोला गया और आपने बताया आहा जिंदगी। भोपाल में क्या जिंदगी है, आहा जिंदगी, भोपाल में क्या जिंदगी है, आहा जिंदगी। तो ये आहा जिंदगी निकलती थी कहाँ से, भोपाल से। अश्विन जी, भोपाल यानी 1 नंबर आपका सही होगा, 1 नंबर आहा जिंदगी, आर के वर्मा। ठीक है, विलोम शब्द युग्म का नहीं है, बताना कौन सा नहीं है। पीयूष, कालकूट, रथी, विरत, विक्षोभ, प्रशांत, नायक, अधिनायक।
ये विलोम पढ़ा करो आप घर में, इसका अभ्यास किया करो। जब भी आपको टाइम मिलता है आप विलोम शब्द पढ़ो, पर्यायवाची शब्द पढ़ो। आप जितना इनको पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये विलोम और पर्यायवाची उतनी चीज़ें आपको इस मेमोरी में बैठती जाएंगी, उतनी अच्छे से बनेगी ये विलोम। इनको तो पढ़ना ही पड़ता है, विलोम को, पर्यायवाची को, है ना। और विलोम शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? नायक का अधिनायक, है ना, नायक का अधिनायक, ठीक है। ये नायक अधिनायक ये नहीं होता, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। पीयूष का कालकूट बिल्कुल सही है, रति का व्रत बिल्कुल सही है, विक्षुब्ध का प्रशांत भी सही है, लेकिन ये नायक का अधिनायक नहीं होता, ठीक है। यानी 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, 4 नंबर, डी नंबर सपना जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम तो अवश्य ही जाओगे, चरखा काटना चाहिए, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, या फिर मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो आपको बताना है कि इसमें तुम तो अवश्य ही जाओगे, ये आपको चयन करना है, कौन सा शुद्ध हो जाएगा? चार विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है, और आपने चयन किया है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। चरखा काटना चाहिए, चरखा नहीं काटना चाहिए, तुम तो अवश्य ही जाओगे, है ना, अवश्य ही नहीं आना था यहाँ, अवश्य जाओगे, है ना। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये आपका सही होगा। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, है ना, तो ये याद रख लेना। और अगला आपको है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपने वो गाना सुना होगा ना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, सुना है सभी लोगों ने कि नहीं सुना? सुना होगा, सुना है तो वो नायक का वो ही माना जाता है, खलनायक। नायक का विलोम होता है खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। और यहाँ पर वही पूछा गया था। और शुद्ध शब्द यहाँ पर आपने बताया विभीषिका, है ना, प्रणाम नहीं लिखा जाता, पूज्य ऐसा नहीं लिखा जाता, पूर्व भी नहीं लिखा जाता, तो विभीषिका यानी 4 नंबर हो जाता है, 4 नंबर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 20 का समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द योग में कौन सा नहीं है? समुच्चरित और भिन्नार्थक, अणु, अनु, चाय, कॉफी, उपेक्षा, अपेक्षा, अंत, अंत। और 20 का आंसर आपका सही होगा, क्या होगा? समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है तो चाय कॉफी, चाय कॉफी, ये समुच्चारित भिन्नार्थक तो नहीं लग रहा, यानी 2 नंबर चाय कॉफी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।